Good morning, children. Today we are reading हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री। अब ये चैप्टर के थ्रू हम हिस्ट्री को जानेंगे। वाई स्टडी हिस्ट्री, हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं हिस्ट्री की। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा पास्ट है, वो आज हमारे प्रेजेंट से जुड़ा है। वाई? क्योंकि जो हमारा पास्ट था, जो हमारा कल्चर्स था, कैसे हम क्लोथ्स वेयरिंग करते थे, कैसे हमारी फूड हैबिट्स थी, उसका नॉलेज हमें पास्ट से मिलता है। और आज जो प्रेजेंट में जो हमारी हैबिट्स है, हमने उनको कैसे इंक्रीज़ किया प्रेजेंट टाइम में। आज जो हमने इन्वेंशन किए हैं कई तरह के, तो वो इन्वेंशन अचानक नहीं हुए होंगे, वो सभी चीज़ें हमारी पास्ट से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इसी पास्ट के द्वारा अपने प्रेजेंट का नॉलेज लेंगे। आप सोर्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री के सोर्स कौन कौन से। इन और क्वेश्चन टू नाउ हिस्ट्री वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो भी इवेंट्स मिले हैं उनके थ्रू ही हम हिस्ट्री को जान सकेंगे। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट है आर्कोलॉजी सोर्सेस। मीन्स जो आर्को मीन्स पुराना, लॉजी मीन्स स्टडी करना। आर्कोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन कर रहा है या स्टडी कर रहा है। तो जो भी एविडेंस मिले हैं, पोइट्री, वेपन्स, टूल, ऑर्नामेंट्स, बोन्स, वो क्या है, आर्कोलॉजी। और जो उनकी स्टडी कर रहे हैं वो आर्कोलॉजिस्ट। अब फर्स्ट इसमें दिया है फॉसिल रिमेन्स। मीन्स फॉसिल मीन्स जो जीवाश्म मिले हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे ह्यूमंस के हो या एनिमल्स के हो, जो भी पार्ट्स इनको मिले जाते हैं आर्कोलॉजिस्ट की, वो इस पर स्टडी करते हैं और उसके बारे में हमको बताते हैं। देन आ गया टूल्स। टूल्स में क्या है, जो अर्ली ह्यूमंस के टाइम के टूल्स थे, प्रेजेंट में हम उन्हीं को मॉडिफाई करके यूज़ कर रहे हैं। जो टूल्स वो बनाते थे इतने हैवी होते थे, शार्प उतने नहीं होते थे, आज हमने उनको लाइट कर लिया है और शार्प कर लिया है। जैसे नाइफ हो गया, शॉर्पनर हो गई, ब्लेड हो गया, ये सब टूल्स में आ गया। अब आ गया एडिट्स। एडिट्स मीन्स एडिट्स एंड इनक्रैप्शन। एडिट्स मीन्स कोई भी संदेश होता था, उसको इनक्रैप्शन के द्वारा जो किंग्स होते थे वो लिखते थे अपने संदेश जो है इन मतलब अंदर। इंस्क्रिप्शन मीन्स लिखना, अंदर की ओर खोद कर लिखना। वो किस पे लिखते थे, चाहे तो वो रॉक्स पे लिखते थे, स्टोन पे लिखते थे या मेटल्स पे लिखते थे, जो कि लॉन्ग टाइम तक रह सके। ओके, देन आ गया आर्ट फैक्ट। आर्ट मीन्स कला, जो भी कला वो करते थे, जो भी वो बनाते थे। इसमें क्या है, तक्षशिला दिया है, जो गांधार का कैपिटल, गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, वहाँ पर क्या बनाया गया था, जो पीरियड में वहाँ पे आर्ट किया गया है। और जो आज प्रेजेंट में जो आर्ट है उसमें कितना डिफरेंस है, वो कैसे बनाते थे, ये सब का नॉलेज कौन देता है हमको, आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा ये नॉलेज हमको मिलता है। मोनूमेंट्स मीन्स जो बिल्डिंग, कैव्स, स्तूप एंड टेम्पल्स होते थे, वो क्या होते थे, जो ग्रेट किंग्स थे उनके द्वारा बनाए गए थे। ये हमें धर्म को ही नहीं दिखाता है, टाइम के साथ कैसे आर्ट में और वर्कशिप में और कल्चर्स में कैसे कैसे डिफरेंस होता गया और ये इंक्रीज़ होता गया, यह भी हमको बताता है। देन आ गया क्वाइंस। क्वाइंस हेल्प अस टू लर्न अबाउट द रूलर ऑफ अ पर्टिकुलर किंगडम। मीन्स जो क्वाइंस हमें मिले हैं वो उसमें क्या है, किंग्स की पिक्चर्स भी है और ईयर्स भी दिए रहते हैं। तो इसको उस किंग्स की इकोनॉमिक्स की भी हमें जानकारी मिलती है, कल्चर्स की भी मिलती है और लैंग्वेज की भी जानकारी मिलती है कॉइन्स के द्वारा। अब आ गया लिटरेरी सोर्सेस। मीन्स जो साहित्य है, ग्रंथ है, पोइट्री है, उनके द्वारा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रिलीजियस में और एक सेकुलर में। तो फर्स्ट जो रिलीजियस होगा मीन्स धर्म
से संबंधित साहित्य, जैसे हमारे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में। जो लैंग्वेज जिस टाइम थी उसी टाइम वो उसी लैंग्वेज में वो राइट करेंगे अपने जो भी लिटरेचर होंगे, तो इसके थ्रू हमें मिलते हैं। इसमें पहले है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मत मीन्स हाथ के द्वारा लिखा हुआ। जो क्या होता था पहले, एक ट्री होता था, उसकी छाल पे लिख के ये लोग बुक्स पे लिखते थे पहले, तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। सेकुलर लिटरेचर में हम किसी किंग की बायोग्राफी होते हैं, जैसे ग्रीक राइटर है मेगस्तीन ने अपनी बुक इंडिका लिखी थी। माना जाता है इसमें चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में लिखा गया है। इसी बुक इंडिका के कारण ही हमारी कंट्री का नाम इंडिया रखा गया है। ऐसे ही हैंसांग और फायान भी आए थे, जो हर्षवर्धन राजा थे, उनकी बायोग्राफी उन्होंने लिखी है। देन आ गया टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। इसमें क्या किया गया है, बीसी और एडी लिया गया है, बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थडे, और एडी मीन्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थडे। कैसे? बीसी मतलब एक सरल भाषा में हम बीसी को क्या समझेंगे, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ईयर्स को लिखा जाता है। जैसे बर्थ हुआ होगा 220 में, तो डेथ होगी 90, 60 में, 40 में, 50 में, ऐसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ईयर्स को लिखते थे। और एडी मीन्स हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे हमने लिखा 2000, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 20, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ओके। देन है जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क मीन्स भौगोलिक ढांचा। हमारी कंट्री का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, जो नॉर्थ में हिमालय है, फर्टाइल सॉइल है, साउथ में प्लेट्यूज है, रिवर्स वैली है, नॉर्थ में उत्तर पार्थ और दक्षिण में दक्षिण पार्थ। होता क्या है, जो यूनान ईरान से जो मर्चेंट्स आते थे वो इन्हीं पासेस के थ्रू मींस इंडस रिवर्स को क्रॉस करके हमारी कंट्री में एंटर होते थे। इंडस रिवर को जब पार करते थे वो लोग, तो इन्हीं के द्वारा हमारी कंट्री का नाम इंडिया, हिंदू ऐसा बोला जाता था। और जो मेगस्तीन ने इंडिका बुक लिखी थी उसमें भी इंडिका जो था उसी के थ्रू इंडिया नाम हमारी कंट्री का रखा गया है। और जो भारत शब्द लिया है वो हमने ऋग्वेद से लिया गया है। हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितनी भी एक्सरसाइज आपको दी जा रही है आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।